नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो हमारे मन, आत्मा और जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहरा प्रकाश डालेगी। यह कहानी उन लंबे सफरों की है जिनमें हम अपने विचार और अपने कार्यों के परिणामों का सामंजस्य को समझते हैं। एक दिन बुद्ध के शिष्य बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध, आप हमेशा प्यार से भोजन करने की सलाह क्यों देते हैं? और आप कहते हैं कि खाना संतुलित मात्रा में ही लेना चाहिए। अगर हम प्यार से खाना नहीं खाते हैं तो क्या यह भोजन नहीं रह जाता है? या फिर हम बहुत अधिक खाना खाते हैं तो क्या यह जैसे जहर का काम करता है? बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार वही बन जाते हैं जैसा हम खाते हैं। यहाँ पर बुद्ध खाने के लिए जो कुछ भी है वही बुद्ध का मतलब है। चाहे वो खाना हो या जानकारी, दोनों चीजें हमारे जीवन को गहरे रूप से प्रभावित करती है। बुद्ध अपने शिष्यों को बताते हैं, मुझे आपको एक छोटी सी कहानी सुनानी है। यह आपको बेहतर समझने में मदद करेगी। एक समय की बात है, एक तपस्वी जंगल में अपना कुटीर बनाकर रहता था। जो भी अपनी समस्या के साथ उसके पास जाता वह उसकी समस्या को तुरंत हल कर देता था। धीरे धीरे करीबी गांवों के लोग भी उस तपस्वी के पास आने लगे अपनी समस्या के समाधान की जानकारी प्राप्त करने के लिए, और वह हर किसी की समस्याओं को हल कर देता है। धीरे धीरे उसका नाम गांव से शहर तक पहुंच जाता है और शहर से राजमहल तक पहुंचता है। तपस्वी की प्रशंसा राजा के कानों में पहुंचती। तो एक दिन राजा अपने सेनापति और मंत्री के साथ उस तपस्वी से मिलने जाते हैं। राजा तपस्वी से कहते हैं, महाराज, मैंने बहुत सी चर्चाएं आपके बारे में सुनी है। मुझे पता है कि आपके पास हर समस्या का समाधान है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे राज्य के दरबार में आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जहां लोग रोज नई समस्याएं लेकर आते हैं, आप यहां जंगल में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? यहां पर आपको ठीक खाने का भी सही सुख नहीं मिलेगा। जंगल के फल तोड़कर खाना पड़ता है, पत्थरों पर सोना पड़ता है। हम आपके साथ हमारे राजमहल में लेकर आए हैं। वहां पर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। आपको स्वादिष्ट डिशेस दी जाएंगी। आप उन्हें चखें। आप यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप हमारे संघर्षी दरबार में बैठें और दरबार को सुंदर बनाएं। वह तपस्वी राजा को बहुत मना करता है, लेकिन राजा नहीं मानता है। उसके पैरों में गिर जाता है और आखिरकार उस तपस्वी को साथ ले जाता है राजमहल में। और पैलेस में राजा उस तपस्वी को बहुत सी प्रकार की सुख सुविधाएं देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और साथ ही धीरे धीरे उस तपस्वी के व्यवहार में भी बदलाव आता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस तपस्वी के जिनके पास महल में रहकर व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है, वह भी तपस्वी नहीं समझ पाता है इसे फिर उसकी प्रकृति इतनी ज्यादा क्यों बदल जाती है। फिर एक दिन अचानक एक मौका पाकर तपस्वी राजमहल से बच निकलता है, लेकिन उसके साथ कुछ मूल्यवान चीजें भी होती हैं, जिसमें रानी की मानक है, हीरे और कुछ कीमती पत्थर हैं। जब राजा को तपस्वी की चोरी की जानकारी मिलती है तो वह उसे पकड़ने के लिए कुछ सिपाहियों को भेज देता है। भाइयों तपस्वी को हर जगह खोजते हैं, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिलता है। तपस्वी जंगल की ओर बढ़ता है और दौड़ने के थक जाता है। फिर जंगल के बीच में आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठता है तो वहां से एक फल गिर जाता है। तपस्वी बहुत भूखा था, इसलिए उसने वो फल खाया। वह फल एक दवा था जो पेट में पहुंचने के बाद उसे बीमार कर देता है। यदि दवाएं अनावश्यक रूप से ली जाती हैं तो यह शरीर को क्षति पहुंचा सकता है। वह दवा तपस्वी को बहुत बीमार कर देती है। वह इतना बीमार हो जाता है कि वह मरने के कगार हो जाता है और उसका शरीर लकड़ी की तरह सूख जाता है। अब उस तपस्वी को यह विचार आता है कि मैं क्यों राजा के पैसे के साथ भाग रहा हूँ? मैं एक साधु था, नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया कि मैं इस पैसे के साथ भाग रहा हूँ, बेमानी में नहीं। जैसे ही यह विचार आता है, तपस्वी को आत्मघाती की भावना भर जाती है। वह बहुत पछताता है और पैलेस की ओर लौटता है और राजा के पैसे लौटाने लगता है। राजा से तपस्वी से पूछता है, कब तक वापस करना था? तो फिर तपस्वी राजा से कहता है, माफ करना राजा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने आपका खाना खाया, इसलिए मैं बिल्कुल आपकी तरह ही सोच रहा था। जिस पेड़ का वो औषधीय फल दिया, वह फल मुझे
उसे चुराया या वापस पाया है, इसलिए मेरी बुद्धि इस पैसे के उपयोग में खराब हो गई। बुद्ध शिष्यों को कहते हैं कि कहानी खत्म होने के बाद हमारे द्वारा स्वीकार किया गया कुछ भी हमारा भविष्य निर्धारित करता है। इसलिए मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि कुछ भी स्वीकार करने से पहले देखो कि वस्तु कहाँ से आ रही है। यह इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी लेते हैं, चाहे वो खाना हो या विचार, ये दोनों तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे विचार वही बन जाते हैं जैसा हम कुछ भी खाते हैं और कुछ भी स्वीकार करते हैं। हमारे जीवन का रास्ता हमारे अंदर के संवाद से जुड़ा होता है। इसलिए इस संवाद को समझने से पहले हमें ध्यान से विचार करना चाहिए कि हम वो क्या स्वीकार